हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सब आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक जो है वो 1857 के विद्रोह के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपने इसका पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो मंगल पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, जो कि बंगाल में ये थे मंगल पांडे। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा का जो फिलहाल अभी दिसंबर महीने में एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिन था। यह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था और पहला भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बना था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे अपना बलिदान पहले जो है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो है वो तात्या टोपे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक थे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी लक्ष्मी बाई का मूल नाम क्या था। तो मणिकर्णिका जो है वो मूल नाम था, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि 1857 की क्रांति में जो है वो जो शिक्षित मध्य वर्ग थे वो उन्होंने एक तरह से शामिल नहीं हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। पहला कथन सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वो मंगल पांडे थे। यह भी जो है वो सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो ये भी सही बात है। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। तो चारों कथन जो है वो आपका सही है। आप ये याद रखिएगा 1857 के बारे में मंगल पांडे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कथन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड पामस्टन था। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता कौन थे। तो मेरठ से जो है वो कदम सिंह जो है वो नेता थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था। हरियाणा से जो है राव आपका तुलाराम, और बरेली से जो है वो खान बहादुर खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो 1857 में सशस्त्र विद्रोह जो है पंजाब में नामधारी सिखों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 9 मई 1858 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब तक शामिल की गई थी। तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज
के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के क्रांति के विद्रोह का जब दमन हुआ तो उस समय उस आयोग की जांच करने के लिए पील आयोग का जो है वो गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। जो उर्दू कवि थे वो मिर्जा गालिब थे, जो कि 1857 के क्रांति के विद्रोह को देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो है वो कुंवर सिंह थे और यह बिहार से 1857 की क्रांति के नेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसके पहले मैं जो है वो पॉलिटी का भी सीरीज चला रहा हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी कि कोई जो है एक तरह से योजना जो है वो नहीं बनाई गई थी, उसी के कारण हो गया, वो असफल हुआ 1857 का क्रांति। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो जेम्स आउटट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को जो है वो आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था तो कोल्हापुर में था। जो गडकरी विद्रोह था 1844 में हुआ था, उसका केंद्र जो है वो कोल्हापुर था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता जो कौन थे? तो खान बहादुर थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। लक्ष्मीबाई टाटिया टोपी, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने अंग्रेजों से जो है वो संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। 1857 की क्रांति शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुआ था, सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों जो है वो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 में जो है वो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसमें लगभग 76 क्वेश्चन है, तो हम लोग अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो वीडियो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या फिर अदर एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।